हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कमलकांत हिंदी कोचिंग क्लासेस में। पिछली बार दोस्तों हमने दोहे छंद का लक्षण के बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक हमारा सोरठा छंद है। तो आइए हम सोरठा छंद के बारे में पढ़ते हैं। सोरठा छंद में भी 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद दोहे छंद का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरी चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आइए दोस्तों हम परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से हम दोहे सोरठे छंद को पढ़ते हैं। तो बेटा हमने बताया था आपको कि सोरठा छंद, अब हम परिभाषा के अनुसार पढ़ते हैं। सोरठा छंद दोहे छंद का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। हमने आपको जो पहली कक्षा में पढ़ाया था दोहा, तो उसका लक्षण हमने आपको क्या बताया था कि उसमें भी 4 चरण होते हैं, परंतु उसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 13-13 मात्राएं होती हैं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। वहां पर दूसरे और चौथे चरण में कितनी थी? 11-11 मात्राएं थी और यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो अब हम दोबारा देखिए परिभाषा। बेटा सोरठा छंद दोहे छंद का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इन मात्राओं को हम कैसे प्रयोग करेंगे? हम दोहे के उदाहरण, इस उदाहरण के माध्यम से इन मात्राओं को लगाकर सीखेंगे। जैसे सुनी, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की मात्राएं यूज की जाती हैं। दो प्रकार की मात्राएं प्रयोग की जाती है। कौन कौन सी? एक लघु मात्रा और एक दीर्घ मात्रा। ठीक है, एक लघु मात्रा का चिन्ह 1 से गिना जाता है और दीर्घ मात्रा का चिन्ह S से गिना जाता है, जिसे 2 गिना जाता है। तो या हम कह सकते हैं जहां छोटी मात्रा होगी वहां पर हम लघु मात्रा का प्रयोग करेंगे और जहां पर बड़ी की मात्रा होगी वहां पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो बेटा हम मात्रा लगाकर इस सोरठा छंद को समझते हैं। तो सुनी 1 1, 2 1 1, 2 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके पहले चरण में कितनी है? 11 मात्राएं हैं। 2 1 1 2 2 1 1 1 2। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में यहाँ 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1। तो यहाँ तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। इसी प्रकार चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो सोरठे छंद का यही लक्षण होता है कि उसकी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
तो आज हमने इस कक्षा में चौथा पढ़ा। अगर आपको यह कक्षा पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।